दिल में बाबा तुमसे यही गुफ्तगू है। दिल में बाबा तुमसे यही गुफ्तगू बने तुम सा ये सारा जीवन बने तुम सा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दोनों फैन पे चला तो फैन।
ओम शांति। आज बाबा पूछता कौन से सहज पुरुषार्थ में तुम बच्चे लग जाओ तो सब तरफ से बुद्धि दिल हटती जाए, चारों तरफ से माइंड डाइवर्ट हो जाए, ऑटोमेटिक पुरानी दुनिया से दिल हट जाए। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ? अशरीरी बनने का। कौन सा सहज पुरुषार्थ करे जो बच्चों की दिल सब तरफ से हट जाए, किनारे हो जाए। हमने पाना था सो पा लिया। आज बाबा कहता है अपने आप को रूहानी धंधे में बिजी करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, जितना हो सके रूहानी सर्विस करने लगो तो ऑटोमेटिक सब तरफ से दिल हटती जाएगी। एसेंस, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तीन शब्द है, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। ज्ञान उसको कहेंगे जो बाबा डायरेक्ट इस समय आकर बच्चों को समझा रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का यही सत्य ज्ञान है। बाकी तो सब है मनुष्यों का दिया हुआ, शास्त्रों का दिया हुआ। और विज्ञान है साइंस, अर्थात आवाज से परे जाना है। और अज्ञान है जो बाप को नहीं पहचानते, खुद को नहीं जानते और बाप को नहीं जानते, वो हो गए अज्ञान है, अज्ञान। तो ये समझ बाबा आकर हम बच्चों को दे रहा है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। क्वेश्चन है किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी। आंसर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे।
परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। गीत मुरली का जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं, बाप जानते हैं, हम कोई बच्चे जानते हैं, हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे। वो बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान से सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा ये कुल ब्राह्मण कुल निराला है, उसको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते। कैस्ट वाइज ब्राह्मणों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ब्राह्मण संगम पर होते हैं ये कहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा वो कौन है ये भी दुनिया नहीं जानती है। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वो कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरे, अडॉप्ट करते हैं ना। तुम बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं, तो ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। अब ये जो गायन है ब्राह्मण देवी देवताए नमः, तो कौन से ब्राह्मण? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वो भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर है, सभी यहाँ के ही मनुष्य है। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब वो बन रही। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब सारी प्रजा का वो पिता है, लौकिक रीति से तो कोई हो नहीं सकता, तो यहाँ सभी एडॉप्टेड बच्चे हैं, धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, अर्थात धर्म का बच्चा बनाया है। लेकिन अडॉप्ट वास्तव में किसने किया? हमें अडॉप्ट किसने किया है? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया, ये ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है, तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ये ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। ये जो रियल ज्ञान बाबा सुना रहा है, ओरली सुना रहा, ये तो हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं, कोई सुन भी नहीं सकते। ज्ञान कोई के पास नहीं है, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही है। वो बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सद्गति होती नहीं। वो निराकार बाप जब साकार तन का आधार ले, इनके मुख द्वारा आकर सुनाए, तब तक कोई की सद्गति हो नहीं सकती।
अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो। तो भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, इसके कॉन्ट्रास्ट को भी जानते हैं। सदगति के लिए, भक्ति से ज्ञान में किस लिए आए? भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से मिलती है सदगति। सतयुग को कहा जाता है सदगति। सतयुग में सब होंगे सदगति में। वहां दुर्गति क्या होती? दुर्गति शब्द भी नहीं होगा, पता ही नहीं है दुर्गति क्या होती है। कलयुग को दुर्गति कहा जाता है क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती। इतनी डिटेल जो बाबा बच्चों को दे रहा है, ये कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के लिए। वो तो सब विनाश हो जाएंगे। जो भी शास्त्रार्थ है कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब विनाश हो जाएगा। यहां से जो संस्कार ले जाएंगे वहां ये सब बनाने लग पड़ेंगे। अब आत्मा यहाँ से संस्कार जो लेकर जाएगी, उस आधार पर वहां शास्त्र आदि बनाएंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं इस समय। कौन से संस्कार भरता है बाबा इस समय? तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। दैवी दैवी संस्कार भर रहा है बाबा, जो आधा कल तक हमारे दैवी संस्कार रहेंगे, फिर धीरे 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 कम होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तुम राजाई करेंगे, वो साइंसदान फिर उस राजाई में आकर, वो साइंस वाले भी हमारे कार्य में, हमारी स्थापना के कार्य में मदद करेंगे। तो वो साइंसदान उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते वही करेंगे, महल आदि तैयार करके देंगे तुमको। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस के नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे। तो वो भी तो संस्कार है ना, वो भी पुरुषार्थ करती है, उनके पास वो इल्म है, अर्थात वो विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है, तुम्हारे पास राजाई के दैवी संस्कार है। तुम बाप से राजाई लेंगे, धंधे आदि में तो वो संस्कार रहते, कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई तो घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। ये तो शुरू शुरू में देखो, जब ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सरेंडर किया, भट्टी बननी थी, तो परिवार के परिवार ब्रह्मा बाबा को देखकर फॉलो किए करने वाले निकले। छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए, फिर बोर्डिंग खोली और कितना प्रबंध बाबा ने किया। वो तो स्थापना होनी थी इसलिए। उसके बाद बाबा ने किसी को नहीं कहा कि ऐसे आ जाओ तुम। बाबा कहता बच्चों की संभाल आज कौन करेगा, कई कहते मैं तो घर फिटाती। बाबा ने कभी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर आकर बैठ जाओ। अरे तुम्हारी क्रिएशन है, तुम्हारी जवाबदारी है, तुम संभालना है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे, यहां तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वो छूट सकता है। अगर सच्ची दिल से इसमें लग जाए तो ऑटोमेटिक सबसे किनारा हो जाएगा। बाकी किसको कहना तो रॉन्ग हो जाता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता। फिर भी बाबा टोटल राय देता है मुरली में सबके लिए, वो समान है, लेकिन हर एक के नब्ज अनुसार देखकर बाबा देता है। हर एक का हिसाब देखा जाता है।
बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते, वो पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। इस दुनिया की जो बातें हैं ये अपने अनुभव से ब्रह्मा सुनाता है। शिव बाबा कहता है धंधे आदि की बातें तुमको पूछनी है, राय लेनी है तो इनसे लो। मेरे से कोई अब बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तो तुमने बुलाया है। किसने बुलाया? शिव बाबा। आकर पति से पावन बनाओ तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े, उनकी रूहानी मत और इनकी जिस्मानी मत। इनके ऊपर भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये भी कहते रहते हैं बाप का फरमान है मां में कम याद करो। अर्थात ब्रह्मा बाबा जिसको शिव बाबा ने अपना रथ बनाया, उनकी भी कोई को वैल्यू नहीं थी। कई बार उनसे बहुत अटैच हो जाते थे जो बच्चे। उनके लिए बाबा कहता था बच्चे तुमको इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इनको भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है तो तुमको भी उससे याद करना, उसको ही याद करना है। और कोईयों को बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती तो बाबा उनकी वैल्यू बिठाता था। बच्चे इनको भी रिगार्ड देना है। इसलिए बाबा मम्मा बैठ के बाजू बैठ के गद्दी पे संदेशी को भेजता था कि बच्चे मैसेज लेके आओ। अब ये क्या है? डायरेक्ट भगवान उसके तन में बैठा है, मुरली चलाता है, लेकिन बच्चों को भावना बैठे उसके लिए बाबा संदेशी को कहता था बच्ची जा मैसेज लेके आओ, क्लैरिफाई करने के लिए कि कहाँ बच्चों को कभी संशय नहीं आ जाए। तो बाप तो इसलिए बाबा को कहते हैं ना राजू रमजबाज, हर प्रकार से बच्चों को कैसे समझाना है सब जानता है। राज माना सीक्रेट्स, तो कहाँ किसको डाउट ना आए। तो हम इन द्वारा तुमको पति से पावन बना रहा हूं। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े, उनकी रूहानी मत, इनके जिस्मानी। तो इनके ऊपर भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये भी कहते रहते हैं बाप का फरमान है मां में कम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी है, ये बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूं, इनको देख सीखना है। ये सिखाते रहेंगे क्योंकि ये है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं। इसलिए जो भी माया आती है पहले ब्रह्मा के सामने आती है। इसलिए सबसे रुस्तम ये है, पावरफुल ये है, तब तो ऊंच पद भी पाते। माया रुस्तम हो लड़ती, तगफार होती है ना तो दोनों तरफ पावर होती है, नहीं तो वो कुश्ती लड़ नहीं सकते। तो माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने देखो फट से सब कुछ छोड़ दिया। इनका पाठ था। कई बिना सोचे समझे ब्रह्मा को फॉलो करेंगे, लेकिन सच्ची दिल से बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है, चल नहीं सकेंगे। इनका तो पाठ था, बाबा ने इनसे ये करा दिया। करन करावन हार तो वो है ना, तो खुशी से छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया, अब हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? लेकिन वो ताकत थी ना शिव बाबा की, जो इनसे सब कुछ कराया। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजा ही मिलती है।
तो फट से सब कुछ छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। सब कुछ दे दिया, सरेंडर कर दिया, दुनिया से किनारा हो गया, इतना ही काफी नहीं है ना। फिर बाबा की श्रीमत अनुसार प्रैक्टिकल चलना भी है ना। बाप कहती है मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार ये तो भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े समझते इतने सब ये क्यों भागे, किसको पता नहीं। ये कोई साधु संत तो नहीं है, ये तो सिंपल है, इसने किसको भगाया भी नहीं। कृष्ण का चरित्र कुछ है नहीं। अब इतनी जो कृष्ण लीलाएं दिखाते, बाबा कहता कृष्ण का चरित्र है नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। महिमा है तो एक बाप की। बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो? इतना सब सुना के बाबा पूछ रहा है, बच्चे तुम किसके पास आए हो? किसके पास आए? तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी तो यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा वहां रहने वाला तो वहां का है ना। ऊपर घर में बुद्धि जाएगी और वो बाबा इनमें बैठा है। वो अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा दिला मिलना है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। बाबा से पुरुषार्थ द्वारा श्रीमत लेकर ये ऐसा बनाए, राजाई लेता है, इसमें चरित्र की बात नहीं है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की कोई बात ही नहीं। ऊंचे ते ऊंच बाप एक ही है, महिमा भी उनकी होती है, ये भी उनका परिचय देते हैं। ब्रह्मा भी किसका परिचय देते हैं? खुद शिव बाबा का परिचय देते हैं ना, कि तुम उनको याद करो, वर्षा तुमको उनसे मिलना है। अगर वो कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे ये तो अपने लिए कहते। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकता। वो तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाप दूर देश से पराये देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते। खुद कहते मैं आता हूं सेकंड में, मुझे देरी नहीं लगती। शिव बाबा को परम धाम से आने में देरी लगेगी? जब साकार में बाबा थे, बाबा के पास सब बच्चे जाते थे बाबा के रूम में गुड मॉर्निंग कर। तो बाबा कहता था बच्चे टाइम हो रहा है, जाओ जाकर बाबा का आह्वान करो। अभी बाबा आता है शिव बाबा को लेकर। माना इतना अंदर से उनको था। और जो साथ रहने वाले थे उनको समझ में आता था कि इस समय शिव बाबा मुरली चला रहा है, इस समय ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा ऐसा कहते थे, बाबा आता है शिव बाबा को लेकर, आप चलो। खुद कहते मैं आता हूं सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। कोई देख न सके, आत्मा बहुत तीखी है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप है, एक लौकिक और एक पारलौकिक।
गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सुख की निशानी क्या? हम भारतवासी जब सुखी थे तो सुख की निशानी क्या थी? स्वर्ग थी दुनिया। सुख की निशानी क्या? किसी प्रकार की पुकार नहीं, भगवान को कोई जानते नहीं, उसका सिमरन नहीं करते थे। कोई पुकार नहीं होगी, कोई का सिमरन करने की दरकार नहीं है, क्योंकि सुख में थे। फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती। 16 कला संपूर्ण, फिर तो 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने कारण राम को बाण दिखाया, तीर कमान दिखाते, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा। शिव का धनुष दिखाते हैं ना कि राम ने उठाया, कोई नहीं तोड़ सका, और राम ने उठाते 2 पीस कर दिए उसके। ये तो एक निशानी दे दी। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना, भक्ति मार्ग में हे प्रभु, हे भगवान, हे यीशु कहते। अब ये हे बाबा कहना, ये भी पुकार का शब्द है, कई बच्चों के मुख से निकलता है। तुमको हे शब्द भी नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया, भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा हे भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना है, सिमरन भी भक्ति का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। वो निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन का आधार लेता है, फिर भी देह अभिमान में नहीं आता है। कहते हमने तो ये लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं ये लोन लेता हूं। ज्ञान सागर हूं, परंतु तुमको ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूं। मेरी गतमत ही न्यारी है। बाप इनमें आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते मैं तो साधारण तन में आता हूं, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, क्योंकि सन्यास करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकते, क्योंकि टूटते रहते। आज बहुत अच्छा चल रहा है, चलते चलते कब माया का वार होता है, कब गिर पड़ते पता भी नहीं पड़ता है। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते तब रुद्र माला बनती, फिर विष्णु की माला में जाते। विष्णु की माला को कहेंगे वैजंती माला। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते, तो हम सो का भी अर्थ है ना। ओम का अर्थ अलग है, ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है, ओम माना आत्मा, और वही आत्मा कहती है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते। वो लोग फिर कह देंगे हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है।
हम आत्मा हैं, फिर वर्णों में आती हैं। हम आत्मा से पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुंझा दिया। समझ पूरी नहीं है, इसलिए मीनिंग भी कितनी लंबी चौड़ी निकालते हैं ओम की, समझते कुछ भी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि कहते, ये भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तो तुम हो, विश्व के मालिक भी तुम बनते हो। तुमने जो रचना रची है, तुम्हारे बाल बच्चे, तो जिम्मेवारी तुम्हारी ठहरे ना। ब्रह्म तो तत्व है ना, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप से वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ समझाते। अभी तो पढ़ते रहना है, बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया, तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। एक एक टेम्पल, इतने आलीशान टेम्पल थे जिसको आकर मुसलमानों ने लूटा। एक ही सोमनाथ टेम्पल से कितना लेकर गए, 18 टाइम कहते अटैक किया। ये भी ड्रामा में पार्ट है, लूटने का भी पार्ट है, फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है, रिटर्न भी उनसे ही मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, लेकिन समझ में तो सबको ये आता है कि हम कर्ज ले रहे हैं, हमको चुकतू करना है। लेकिन बाबा ने बच्चों को समझाया, बच्चे तुम्हारी रिटर्न जर्नी, माना रिटर्न हो रहा है सब, तुमको उनको वापस देना नहीं है। जिस दिन हिसाब पूरा होगा विनाश हो जाएगा। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वो हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ले जाते हैं तो वापस देना पड़े ना। भारत से लिया है तो भारत को रिटर्न करना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, उनको थोड़ी पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेंगी नहीं। अगर हम किसको ऐसा सुनाएंगे जाकर हमारे बाबा ने ऐसे कहा, तो बाबा कहता गवर्नमेंट भी मानेंगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्ज उठाते ही रहते हैं, अब ये रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए, सो अभी दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है, चिंता करनी नहीं है। लेकिन अगर चिंता करनी है तो बाप को याद करने, याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में राय मत लेनी पड़े। अविनाशी सर्जन से हर बात में राय लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जितना टाइम मिले
उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। सेकंड पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। वरदान, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। वरदान के एक्सप्लेनेशन, विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाए, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है। जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है,
इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। स्लोगन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी है। इस संस्था मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। क्वेश्चन था किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। आंसर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। ओम शांति।
20 जन्मों का कनेक्शन। सब करके खुद को छिपाया, ओ करम करावन हाथ। सब करके खुद को छिपाया, ओ करम करावन हाथ। आपके आने से बन रहा बाबा स्वर्ग ये संसार। सब करके खुद को छिपाया। देकर दिव्य उपहार। सब करके खुद को छिपाया। सबका किया उद्धार। सब
करके खुद को छिपाया, ओ करन करावन सब करके खुद को छिपाया, ओ करन करावन आपके आने से बन रहा बाबा स्वर्ग ये संसार। सब करके खुद को छिपाया, सब करके खुद को छिपाया, सब करके खुद को छिपाया। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरी कोई करनी है, मैं ही कर सकती हूँ। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करानहार हूँ। तो जिम्मेवारी भी कम, थकावट कम। कई बच्चे कहते हैं ना, बहुत सेवा की है ना तो थक गए, माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा, और करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा। और माथा और फ्रेश हो जाए। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस के दवाइयों से एनर्जी आ सकती है शरीर में, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती, और एनर्जी आत्मा में आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता। अनुभव भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है। फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती और पता नहीं पड़ता। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है। क्या हुआ, क्यों हुआ? लेकिन सिर्फ एक शब्द कारणहार और करावनहार
सबको फरिश्ता बनाने वाले, प्रभु से रिश्ता जुड़ाने वाले, धरती को स्वर्ग बनाने वाले, जग का कल्याण करने वाले, त्याग तपस्या के प्रकाश से सृष्टि को उजाला करने वाले। आत्मा बन जाती है पावन, परमात्मा का ज्ञान दिया, शक्ति सिद्धियों से सजाने सबको है वरदान दिया। आत्मा बन जाती है पावन, परमात्मा का ज्ञान दिया, शक्ति सिद्धियों से सजाने सबको है वरदान दिया। आबू को महातीर्थ बनाकर सब पे है उपकार किया। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, सबके प्यारे